हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर जेनेटिक्स से। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जनरली हम ह्यूमन के केस की बात कर ले रहे हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है, बिलियंस ऑफ द सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स के अंदर एक कमांडिंग सेंटर होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए का बना होता है और डीएनए किसका सेगमेंट होता है, जीन का। ठीक है, अगर क्रोमोसोम की बात करते हैं ह्यूमन के केस में तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उस क्रोमोसोम में क्या होता है, 22 ऑटोसोम, 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो जो लास्ट पेयर वाला क्रोमोसोम होता है अगर सेम है, जैसे XX है तो क्या कहेंगे हम, फीमेल बॉडी है। ठीक है, महिला है। और अगर लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है जिसकी सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, अगर हेट्रोजाइगस है मतलब XY शो कर रहा है तो कहेंगे हम मेल है, पुरुष। तो ये जो वेरिएशन है, अगर जैसे हमने ऑटोसोम्स बताया है, इसमें जरा सा भी अगर वेरिएशन होता है ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसे क्रोमोसोम हमने बताया है, जो 22 पेयर जो ऑटोसोम्स हमने बताया है उसमें अगर 21 नंबर के क्रोमोसोम पे हमने अगर X और ऐड कर दिया ना, मतलब कि पेयर्स बताए हैं, तो जैसे XX है ना, X और ऐड कर दिया 21 नंबर के क्रोमोसोम पे, तो क्या ट्राइसोमी हो जाएगी ना। और केवल X ऐड होने की वजह से क्या होगा, तुम्हारी मेंटल स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, बॉडी रिटार्ड कर जाएगी, मेंटल स्टेट बदल जाएगी, तुम पागलपन शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये वेरिएशन हो सकता है। सपोज दैट एक X नंबर का क्रोमोसोम ऐड कर देते हैं तो हो सकता है मेल बॉडी जो है फीमेल बॉडी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फीमेल बॉडी की तरह स्टेराइल ह्यूमन हो जाएगा। वहीं अगर मेल फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। X एक जैसे XX होता है तो एक सिंगल X हम हटा देते हैं तो क्या होगी, फीमेल की फीमेलनेस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि रेडिमेंट्री ओवरी हो जाएंगी, स्टेराइल फीमेल हो जाएगी। ठीक है, मेलनेस आ जाएगी उसमें। तो यही होता है, अगर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना उसमें ज़रा सा भी वेरिएशन आ जाए तो बर्बादी का कारण बन सकता है। ठीक है, डिसऑर्डर्स मतलब कि बीमारी फैल सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो जितने भी सारे टेस्ट दिए होते हैं ना वो सारे कराने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे टेस्ट से पता चल जाएगा कि कौन सा डिसऑर्डर है या बेबी नॉर्मल है उसमें। ठीक है, तो जैसे अगर ये डिसऑर्डर्स होंगे ना तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसका एबॉर्शन करा दिया जाएगा। ठीक है, ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, इसीलिए सारे टेस्ट कराना रिक्वायर्ड होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के डिसऑर्डर हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं तो मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। बहुत सारे मेंडल टाइप के डिसऑर्डर होते हैं जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। कौन कौन से, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। कुछ एनसीईआरटी में इसके कॉमन एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिस्टिस फाइब्रोसिस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलासीमिया। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं जो एनसीईआरटी में डाटा दिया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल्ड स्टडी हम आगे भी करेंगे। अब बात कर ले रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम में वेरिएशन होता है, जैसे ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल में मैनिपुलेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर का डेवलपमेंट हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर, देखो एक है यूप्लॉइडी, दूसरा है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक या एक से ज़्यादा कंप्लीट सेट होना चाहिए यहाँ पे यूप्लॉइडी में। जैसे डिप्लॉइडी तो 2n को डिस्क्राइब कर रहा है, पॉलीप्लॉइडी 3n या 4n, इससे ज़्यादा। तो डिप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी किसका है, और ये यूप्लॉइडी का केस जनरेट कब होता है,
जब फेलियर होता है साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन के दौरान, तो कौन सी केस बनता है, यूप्लॉइडी का। अब एन्यूप्लॉइडी क्या है, गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। वहाँ पे क्या था, सेट ऑफ क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी में क्या कह रहा है, मोर क्रोमोसोम। क्या कह रहा है, गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ सिंगल क्रोमोसोम भी हो सकता है। तो देखो केस कौन सा डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे, ट्राइसोमी या मोनोसोमी का। ट्राइसोमो की बात कर रहे हैं तो 2n+1, मोनोसोमी की बात कर रहे हैं तो 2n-1। ट्राइसोमी में हमने अभी बताया था 21 नंबर के क्रोमोसोम पे डाउन सिंड्रोम का केस बन रहा था ना, तो डाउन सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल हो गया। 44,XXY, देखो X नंबर का क्रोमोसोम ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। अब मोनोसोमी में आते हैं 2, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, एक X क्रोमोसोम गायब हो जाएगा, तो 45 विद X0 या XO। एक आता है क्राई डू चैट सिंड्रोम, ये एनसीईआरटी में नहीं, टर्नर सिंड्रोम जो है एनसीईआरटी में दिया है। तो जैसे ये फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस था सेल डिवीजन के दौरान, तो यूप्लॉइडी का फॉर्मेशन हो रहा था, यूप्लॉइडी का केस बन रहा था। ऐसे ही एन्यूप्लॉइडी का केस कब बनेगा, जब क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट और नॉन डिसजंक्शन। इसीलिए डाउन सिंड्रोम को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन सिंड्रोम, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस देखो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने बताया यहाँ पे, जो जनरल पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये पॉइंट जरूर याद होने चाहिए। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में तुमको पता होना चाहिए कि जो पेशेंट होगा वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है। इसीलिए जो रेलवे में होते हैं, जो रेलवे के ड्राइवर लोको पायलट्स होते हैं, तो उनको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो ये जॉब नहीं कर सकते। क्यों, रेड और ग्रीन सिग्नल की वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये देखो किस में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, ग्रीन और रेड सिग्नल, रेड कलर में। सेक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है, म्यूटेशन इन सर्टेन जीन इज प्रेजेंट ऑफ ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन प्रेजेंट होता है। जैसे मेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, XY, फीमेल में क्या होता है, XX। हमने क्या बताया, ये किस पे प्रेजेंट होता है, X नंबर पे क्रोमोसोम पे। मेल में XY है ना, हेट्रोलॉगस, हेट्रोजिनस, तो X पे अगर प्रेजेंट होगा तो ये एबनॉर्मल मतलब अफेक्टेड मेल हो जाएगा। और फीमेल में दोनों XX हैं, अगर सिंगल X पे है अगर जीन ये, तो कहेंगे कैरियर। इसको अफेक्ट होने के लिए इसके दोनों पे होना चाहिए C, समझ गए। तो सिंगल पे है तो बोलेंगे कैरियर, अफेक्ट होने के लिए फीमेल के दोनों पे होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, एक प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है दूसरा, डिफिशियंसी ऑफ सिंगल प्रोटीन व्हिच अफेक्ट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। अगर किसी के हीमोफीलिया है ना, तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा अगर उसको कोई चोट लग जाती है, ठीक है। तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी उसमें, हीमोफीलिया के केस में। क्वीन विक्टोरिया शो नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स, और इसमें फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी X पे अगर ये है, ठीक है। तो XX ये हो गया। अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी। देखो बाइकॉन्केव शेप होता है RBC का, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने से इसका शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप, हंसियाकार हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने की वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है, हंसियाकार। ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करते हैं दो जीन, एक तो HBA और HBS जीन कंट्रोल करते हैं। तो अगर HBA और HBS जीन है तो इसमें जीनोटाइप कौन कौन से बन सकते हैं, तो सेम टाइप का बन सकता है HBA एंड HBA, दूसरा HBS बन सकता है, और तीसरा HBA एंड HBS बन सकता है। तो 3 टाइप के जीनोटाइप्स का फॉर्मेशन हो सकता है, और इसमें पूछता है कि कौन सा जीनोटाइप है जो अफेक्टेड डिसऑर्डर है। तो HBS और HBS होमोजीनस वाला, तो ये अफेक्टेड मतलब कि ये डिजीज्ड जीनोटाइप है, बाकी इस दोनों में डिजीज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये है
हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन चेन है, ठीक है, ये दोनों हमने बताई सिमिलर हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये 6 नंबर का इसमें ग्लूटामिक एसिड है और इसमें यहाँ पे वैलिन आ जाता है। तो क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का, किसके थ्रू, वैलिन के थ्रू। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट 6 नंबर पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 6 नंबर के क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया। अब बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये इनबॉर्न डिसऑर्डर है। इसमें एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो जाती है। और ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज करता क्या है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था। और जब इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो ये टायरोसिन में तो बदल नहीं पाएगा, तो फिनाइल एलेनिन क्या होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। और फिनाइल पायरुविक एसिड में जब बदलेगा तो फिनाइल पायरुविक एसिड जो होता है हमारे ब्रेन पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। और ब्रेन पे इसका डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन का केस बनता है, ठीक है। तो कौन सा केस बनेगा, एक्यूमुलेशन इन द ब्रेन। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है मेंटल रिटार्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट हमारा बचा है डिसऑर्डर वो है थैलासीमिया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।